we have been learning how to remove to TW2. एडवर्ब टू वेरी मच का सेंस रखता है। इसे हम लोग दो तरीके से इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करके चलते हैं। भाग नंबर 1 जिसमें एडवर्ब टू TW2 के साथ आगे चलकर इन्फिनेटिव वाला भी टू दिया जाए, और दूसरा वाला एडवर्ब जिसमें इन्फिनेटिव न दिया जाए। तो फिलहाल हम लोग उन एडवर्ब टू के वाक्यों में रिमूव टू या नेगेटिव या कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिनमें TW2 के साथ TO2 प्लस इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है। जो हम लोगों ने कल या परसों पिछले टर्म पर देखा था उसको जरा सा रिवाइज करते हैं। जैसे कि मोहन वाज टू clever to accept his mistake. मोहन अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए बहुत ज़्यादा चतुर था। रिमूव टू करते हैं। मोहन वाज सो क्लेवर दैट, मोहन के हिसाब से सब्जेक्ट आया ही, पास्ट के कारण कुड नॉट लगाया, एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। हम लोगों ने ये भी पॉइंट चेक किया है कि कभी कभी TOO2 के केस में दोनों तरफ के सब्जेक्ट सेम होते हैं, तब तो दैट के बाद उसी सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे हैं। जैसे मोहन को रिपीट करके प्रोनाउन के रूप में ले आएगी, कोई महिला होती तो सी, कोई वस्तु जानवर चीज पक्षी स्थान होता तो इट, और अगर एक से ज़्यादा हो जाए बहुवचन और प्लूरल के केस में तो दे। लेकिन अगर दोनों तरफ होने वाले कार्य डिफरेंट व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं, जैसे कि English is too difficult for Anuj to learn it। अब अंतर आप चेक करिए, या इंग्लिश डिफ़िकल्ट है और उसको लर्न करने का काम अनुज कर रहा है, तो दैट के बाद अनुज को सब्जेक्ट बनाना होगा। जैसे कि इंग्लिश इज सो डिफ़िकल्ट दैट, और गायब कर दिया, अनुज को सब्जेक्ट बना दिया। अनुज प्रेजेंट के कारण कैन नॉट लगाया, लर्न। इसी केस में कभी कभी हम लोगों को सब्जेक्ट अपनी तरफ से सप्लाई करना पड़ता है। ऐसा तब होगा कि जबकि पहली तरफ का सब्जेक्ट दूसरी तरफ एडजस्ट ना हो पाए, और दूसरी तरफ फॉर से भी जोड़कर कोई नाउन या प्रोनाउन न दिया गया हो। जैसे कि यहाँ दिया गया फॉर अनुज, तो फॉर हटाकर अनुज को सब्जेक्ट बना दिया गया। लेकिन अगर दोनों तरफ के सब्जेक्ट डिफरेंट हो और फॉर से भी जोड़कर न दिया गया हो, राइट है ना, तो फिर हमें अपनी तरफ से सब्जेक्ट प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, बाहर जाने के लिए बहुत गर्मी है। इधर की तरफ सब्जेक्ट है इट। अब इट हॉट के लिए आया है, मौसम के लिए आया है, बाहर जाने का काम इट तो करेगा नहीं, नंबर 1। दूसरा फॉर से भी कुछ जोड़ कर नहीं दिया गया, तो अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट इन्वॉल्व करेंगे। तो इट इज़ सो हॉट दैट, अब यहाँ अपनी तरफ से ना तो कोई नाम प्रयोग करेंगे ना सर्वनाम प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में लगा सकते हैं। वन, प्रेजेंट के कारण कैन नॉट गो आउट, वन नाम का सब्जेक्ट प्रयोग किया क्योंकि इट सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर सकता बाहर जाने का, और दूसरा यहाँ फॉर से भी कुछ जोड़कर दिया नहीं गया था। आप इतना जरूर कर सकते हैं कि वन प्लस नॉट का प्रयोग एक ही में करते हैं, तो वन प्लस नॉट हो जाएगा नन या नो वन। आप वन प्लस नॉट की जगह नो वन या नन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, इट वाज टू डार्क टू सी एनीथिंग।
इन ट्रांसफॉर्म करते हैं। इट वाज सो डार्क दैट, अब अगर वन में नॉट जोड़ेंगे तो वन की जगह पे ही आ जाएगा, दैट नन पास्ट के कारण कुड सी एनीथिंग। ओके, तो ये रहा वो एडवर्ब जिसमें इन्फिनिटिव शामिल होता है। अब अगर हम लोग दूसरे केस में एडवर्ब को देखेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो ये जो TW2 वाला एडवर्ब 2 है वो बिना इन्फिनिटिव का होगा, विदाउट इंफिनिटिव मीन्स 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर कोई एडवर्ब बिना इन्फिनिटिव या बिना 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के तो उस एडवर्ब 2 के इंतजाम दो हो सकते हैं, या तो एक्सट्रीमली या फिर दूसरा विकल्प बनता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। या तो एक्सट्रीमली में इसका चेंज हो जाएगा या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में। दोनों के यूज़ में एक अंतर करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रीमली एक शब्द का एडवर्ब है तो ये जिसकी मात्रा बता रहा है उससे कर दिया जाएगा, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एक वर्ड के बजाय पूरी एक फ्रेज है, तो ये जिसको डिस्क्राइब करेगी, जिसकी विशेषता बताएगी, जिसके बारे में बताएगी, उसके बाद में यूज़ की जाएगी। आप इस बात का एक एग्जाम्पल देखिए, द लीडर इज टू डिसऑनेस्ट। अब देखिए TW2 डिसऑनेस्ट एडवर्ब तो है, लेकिन इसमें इन्फिनिटिव नहीं है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो फिर इसका इंतजाम रहा उपरोक्त में से एक तरीके से चेक करते हैं, द लीडर इज एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट, मतलब एक्सट्रीमली TW2 की जगह पे ही आ गया। एक सेंटेंस में हम लोग बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करके देख लेते हैं। द जॉब ऑफ अ policeman is too dangerous। TW2 प्लस एडवर्ब 2 के साथ एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव के साथ यहाँ इन्फिनिटिव नहीं दिया गया है, हम लोग फिर उसी तरीके का प्रयोग करेंगे, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट के केस में। द जॉब ऑफ अ पुलिसमैन इज डेंजरस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो देखिए, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग जिसकी मात्रा बताने के लिए प्रयोग किया गया उसके बाद आया। अगर एक्सट्रीमली का प्रयोग किया गया होता तो वाक्य बन गया होता द जॉब ऑफ अ पुलिसमैन इज एक्सट्रीमली डेंजरस। ये रहा एडवर्ब टू। रिमूव टू या अफर्मेटिव से नेगेटिव या सिंपल से कॉम्प्लेक्स। बस एक बात ध्यान रखनी है कि वो जो एडवर्ब टू को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, वो जो पहले वाला है उसमें तो सेंटेंस नेगेटिव भी बनेगा, कॉम्प्लेक्स भी बनेगा और रिमूव टू तो हो गई होगा, लेकिन ये जो दूसरा वाला है जिसमें इन्फिनिटिव नहीं दिया जाता उसमें रिमूव टू हो जाएगा। देखिए, ये नेगेटिव नहीं बन पाएगा और ना ये कॉम्प्लेक्स बन पाएगा। आप चेक कर सकते हैं, द जॉब ऑफ अ पुलिसमैन इज डेंजरस सॉरी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसमें एक ही क्लॉज है, एक ही सेंटेंस है, सिंपल है। अफर्मेटिव का अफर्मेटिव रहा, अफर्मेटिव से नेगेटिव तभी बनेगा जबकि इन्फिनिटिव वाला टू एडवर्ब टू के साथ जुड़ा होगा। ओके।